गरीब सुधा सीतागंज गांव में कच्ची झोपड़ी में अपनी 5 बेटियों को लेकर रहती थी। पांचों के बाल बहुत ही लंबे, काले, घने और पैरों तक आते थे, इसलिए गांव की औरतें उनसे जलन करती थीं। फिर भी सुधा किसी से गिला शिकवा नहीं रखती थी। वो बड़ी सीधी औरत थी। शुक्र है आज सुलग गई। आज सुलगाते सुलगाते बड़ी देर हो गई। मालिक ने भी आज जल्दी काम पर बुलाया था। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, खाना बनाऊं या घर की दिवाली की सफाई करूं या काम पर जाऊं। ये सोचकर गरीब सुधा खुद में परेशान हो रही होती है। तभी उसकी 5 बेटी अलका, बबीता, अंजू, कंचन, रानी उठ जाती हैं और सबसे बड़ी कंचन कहती है, ओहो, हमारी प्यारी माँ, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? तुम्हारी 5 लंबे बाल वाली बिटियां है ना, हम सारा काम करके रखेंगी। हाँ माँ, तुम काम पर जाओ, वरना लेट हो जाओगी तो तुम्हारा खड़ूस मालिक तुमको बातें सुनाएगा और हमको अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारी माँ को डांट लगाए। जाओ माँ, मैं रोटी बना दूंगी। बबीता दीदी, मैं और रानी आंगन में झाड़ू लगाने जा रही। काकर मुझको दे दो, मैं कुएं से पानी भर कर लाती हूँ। जैसे ही मंझली बेटी अलका पानी भरने जाने लगती है तो परेशान स्वर में माँ टोकती है, अरे अपने बाल बांध कर जा, और तुम पांचों अपने अपने बाल बांध कर ही रखा करो। ऐसा बोलते हुए उस गरीब माँ की बातों में एक मायूसी भरी थी। पर माँ, भगवान ने हमें इतने सुंदर लंबी घने बाल दिए हैं, ऐसे बाल बंधे हुए थोड़ी ना अच्छे लगते हैं, खुले हुए खूबसूरत लगते हैं। मैं जानती हूँ लाडो, पर तू तो जानती है ना कि पड़ोसन रूपा मौसी को जब देखो तुम पांचों के लंबे बालों को बीच में लाकर कैसे राई का पहाड़ बनाती हैं। तुम पांचों तो अपनी गरीब माँ के दुखों को देखती हो। किस जतन से मैं तुम पांचों को पाल पोस रही हूँ, फिर क्यों किसी से दुश्मनी मोल लेना। मैं तुम पांचों के बालों का जूड़ा कर देती हूँ। उसके बाद सुधा पैदल पैदल काम के लिए निकल जाती है। वो चिंताओं भरा मन लेकर आगे बढ़ी चली जा रही थी। हे ईश्वर, फिलहाल तो मैं दिवाली की मिठाई बनाकर रोज से कि मिलने वाली दिहाड़ी से अपनी बच्चियों के पेट का गुजारा चला रही हूँ, लेकिन दिवाली में भी बस थोड़े ही दिन है, उसके बाद मैं फिर से बेरोजगार हो जाऊंगी। मुझे किसी पक्के काम की तलाश करनी होगी। मिठाई की फैक्ट्री पहुंचकर सुधा सोन पापड़ी बनाने लगती है। तभी फैक्ट्री का मालिक माखन चंद कुर्सी लगाकर बैठा बुरी नीयत से घूर घूर कर देख रहा था। कितनी जवान है ये सुधा, ससुरा इसको देखकर लगता ही नहीं है कि 5 बेटी की माँ है। ऊपर से इसके रेशम जैसे लंबे घने बाल जिगर पर छुरियां चलाती हैं। अपनी 5 बेटियों के लिए वो गरीब माँ पूरी मेहनत की धुन से शाम ढलने से पहले पहले 100 डिब्बे सोन पापड़ी बनाकर दिल में आशा लगाकर कहती है, राम जी की कृपा से आज मैंने 100 डिब्बे सोन पापड़ी तैयार कर दिए। अब मेरे 500 रुपए तो पक्के। वैसे भी घर का राशन खत्म हो गया है, तो आज राशन डलवा दूंगी। थोड़े दिन के खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा। यही मनसा लिए सुधा सेठ के पास आती है। सेठ जी, मैंने अपने हिस्से की सोन पापड़ी बनाकर पूरा काम कर दिया है, मुझे पैसे दे दीजिए। तभी सेठ 500 के 2 नोट उसे थमाता है। सेठ जी, ये पैसे ज्यादा हैं, मेरे केवल 500 रुपए हुए हैं, 1000 नहीं। तभी कपटी नियत से उसका हाथ पकड़ता हुआ सेठ बोला, अरे रख ले सुधा रानी, ऐसे पैसे तो मैं तुझ पर रोज लुटाऊं। बस तू अपनी 5 और डाइन सी बेटियों को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जा, मैं तुझको पैसों में तोल दूंगा। सुधा अपने स्वाभिमान को चुनते हुए जोरदार तमाचा माखन चांद के मुंह पर मारती है। नीच कमीने, मुझे नहीं पता था कि तेरे नीयत में इतनी खोट भरी हुई है। तूने मुझे पहचानने में भूल कर दी। मैं गरीब औरत जरूर हूँ, लेकिन मेहनत से खाना कमाना जानती हूँ, आबरू बेचकर नहीं। ठोकर मारती हूँ मैं इस काम पर। यह सुनकर माखन चंद गुस्से में उबल कर उसे पूरे पैसे छीन कर निकाल देता है। जा निकल यहां से, देखता हूं अब कहां से खिलाती है अपनी बेटियों को। आंखों में आंसू लिए सुधा अपनी झोपड़ी में आ जाती है, जहां 5 बेटी भूखी बैठी थी। तभी सबसे छोटी 5 साल की रानी आकर अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ तुम आ गई, हमारे लिए खाना बना दो, जल्दी जल्दी, भूख लग रही है। और देखो ना, अंजू दीदी ने मेरे बाल खराब कर दिए, ठीक कर दो ना माँ। माँ क्या हुआ? रोज तो तुम काम पर से आती वक्त राशन लेकर के आती हो, आज नहीं लाई हो? अलका का सवाल सुनकर उस गरीब लाचार माँ की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। माँ क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बोलो ना माँ, हम सबका दिल बैठा जा रहा है। मेरा काम छूट गया मेरी बच्चियों, अपनी इस गरीब माँ को माफ कर दो। ना तो घर में अन्न का एक दाना पड़ा है और ना ही मेरे पास पैसे हैं कि मैं तुम सबको खिला सकूं। सुधा की सूरत पर अपनी 5 बेटियों का पेट न भरवा पाने का एक बड़ा दुख छाया हुआ था। तभी अंजू ने नम आंखों से कहा, कोई बात नहीं माँ, रोज रोज तो हम खाना खाते ही हैं, आज नमक पानी पीकर सो जाएंगे।
माँ भले ही हमारे आगे जताएगी नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि माँ अभी बहुत दुख में है, इसलिए उनका ध्यान भटकाना होगा। और माँ को सबसे ज्यादा खुशी हम बहनों के बाल बनाकर हमारी मालिश करके मिलती है। कंचन अपनी चारों बहनों को इशारा करती है। तभी अलका बबीता बोलती हैं। माँ बहुत दिन हो गया, आज हमारे बालों में तेल लगा दो ना। हाँ माँ, तुम्हारे हाथों से बालों की मालिश करवाकर बहुत ही आराम मिलता है। ठीक है, मैं तुम सबके बालों में तेल लगा देती हूँ। सुधा दहलीज पर बैठकर बारी बारी से बड़े ही स्नेह प्रेम से पांचों बेटियों के बालों में तेल लगाती है। तो वहीं सामने के घर से जल कोकड़ी पड़ोसन रूपा उनके लंबे लंबे बालों को देखकर जली भुनी जा रही थी। देखो तो, दिन पर दिन इन पांचों के बाल जमीन छू रहे हैं। इनके लंबे केश देखकर मेरे कलेजे में आग लगती है, आग। और एक मेरी बेटी पिंकी है, जिसके पीछे मैंने हजारों रुपए तेल शैम्पू में खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी गंजी पटेल के सर पर गिनकर 4 बाल हैं। इन माँ बेटी का कुछ तो करना पड़ेगा। जलन में आकर रूपा अपने ही घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची वगैरह रखकर सवेरे सवेरे पूरे गांव को इकट्ठा कर लेती है। देख लीजिए मुखिया जी, देख लीजिए, मैंने किस चुड़ैल डायन का टोना टोटका करके जा रही है। लेकिन रूपा, भला ऐसा कोई क्यों करेगा? तभी सुधा भी अपने लंबे बालों वाली बेटियों के साथ बाहर निकल कर आती है। सबके बाल खुले हुए थे। इस सुधा को छोड़कर ऐसा कौन करेगा? मुखिया जी, अरे आप देखते नहीं, इसकी टिंगी टिंगी बेटियों के कितने लंबे लंबे बाल हैं। ऐसे बाल चुड़ैल डायन के होते हैं। जरूर ये अपनी 5 बेटियों को पक्के डायन बनाना चाहती है, तभी मेरे दरवाजे पर टोना टोटका करवा रही है। हाँ अरे रूपा, तू सही बोलती है। चल इसकी खटिया खड़ी करते हैं, ये तभी सुधरेगी। और सभी औरतें उस बेचारी को मारने लगती हैं और बच्चियां बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। छोड़ो छोड़ो मेरी माँ को, मत मारो। उनके सिवा हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है। छुटकी, चल हट परे। सरला बड़ी बेरहमी से रानी के बाल नोचने लगती है। तभी सुधा गिड़गिड़ाने लगती है। दुहाई हो सरपंच जी, मेरी बेटियां डायन नहीं है। आपकी आंखों के सामने मुझ पर और मेरी बेटियों पर जुल्म सितम हो रहा है और आप देख रहे हैं। अरे छोड़ दो उसे, अरे उसे छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो। किसी गरीब को इतना भी मत सताओ। आज से इनका हुक्का पानी इस गांव से सदा के लिए बंद हो जाएगा। दिल पर पत्थर रखकर मुखिया जी को ऐसा फैसला करना पड़ता है। औरतें ना तो उन्हें कुएं से एक बूंद पानी भरने देती, न वो गांव में होने वाली किसी दावत में जा सकती थी। सभी की आंखों में भूख की तड़प थी। माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो ना माँ, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। हाँ माँ, मुझको भी भूख से पेट में दर्द हो रहा है। अपनी बेटियों का भूख से ऐसा हाल देखकर गरीब माँ का कलेजा फटने को भी आ जाता है और वो अहम फैसला उठाती है। सब लोगों के सीने पर मेरी बेटियों के लंबे बाल फांस की तरह चुभते हैं ना, तो ठीक है, आज मैं इनके बालों को काट दूंगी। कम से कम मेरी बच्चियां भूख से तो नहीं मरेंगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। जी नमस्ते, हम इस गांव में दशहरे मेले के रामलीला मैदान में एक आयोजन करने वाले हैं, जिसमें सबसे अनोखी प्रस्तुति रखी गई है, जिसमें हम गांव की लंबे बालों वाली लड़कियों को रामलीला के रोल में भाग देंगे और जो अपनी अच्छी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतेगा उन्हें मिलेगा 10 लाख रुपए का इनाम। सुधा इस सुनहरे अवसर को नहीं छोड़ती और गांव जमाने की परवाह न करते हुए अपनी 5 लंबे बालों वाली बेटियों का नाम लिखवा देती है और अपनी एक पुरानी साड़ी और सुई धागे से लगभग 2 दिन रात मेहनत करके उनके कपड़े बनाती है। और अगले दिन से रामलीला का आयोजन शुरू हो जाता है और 5 लड़कियां अपने लंबे बालों और खूबसूरत भूमिका से सबके दिल जीत लेती हैं। साथ ही 10 दिन पूर्ण होने के बाद 10 लाख रुपए की राशि उन्हें दी जाती है। तो प्यारे दर्शकों, दिल थाम कर रखिए, हमारे रामलीला की इस बार की विजेता सुधा जी की 5 लंबे बालों वाली बेटियां हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। मंच की तरफ देखकर पूरा गांव फक्र से भर जाता है और अब सब सुधा से माफी मांगते हैं। सुधा, इस गांव का मुखिया होने के नाते उचित फैसला करना मेरा धर्म था, लेकिन मैं बाकी गांव वालों के सिखावे में एक पल के लिए सचमुच तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को डायन मान लिया। मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल गया था कि बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। माफ कर दो। मुझे भी माफ कर देना सुधा, मैं हमेशा तुम्हारी बच्चियों के लंबे बालों से जलती रही, मगर आज तुमने इस गांव का मान बढ़ाया है। गांव वालों की सराहना सुनकर सुधा की आंखों में खुशियों के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो 5 लंबे बालों वाली बेटियों के साथ एक ब्यूटी पार्लर शुरू करती है, जिसमें ज्यादातर आने वाले कस्टमर उनसे लंबे बालों के टिप्स जरूर लेते। प्यारे दर्शकों, आपको किस तरह के बाल पसंद हैं, लंबे या छोटे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके